हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करवाने जा रहा हूं। आगे हम स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि डीके गोयल बुक से कर रहे हैं। उसका 7th क्वेश्चन जो बैक एक्सरसाइज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उसका ए पार्ट आज मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है। और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है सेल्स 8 लाख रुपए की और ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑन सेल। तो इस सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले जीपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक है जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्स कितनी गिवन है हमारे पास? सेल्स हमारे पास 8 लाख ऑलरेडी गिवन है। और जीपी क्या है? जीपी वो कह रहा है हमें 40% ऑन सेल्स। तो जीपी इज इक्वल टू, जीपी इधर देखिए क्या है, 40% ऑन सेल्स का मतलब इस फिगर्स के हिसाब से 40/100 इंटू 8 लाख अगर आप कर लो तो ये आ जाएगा 8 चौक 32। ठीक है जी, 3,20,000 आपका ये क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो 3,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिख लिया हमने। ये तो हमारी पहली इन्फॉर्मेशन जो कैलकुलेट की थी वो निकल आई। और उसके बाद हमें यहाँ कॉस्ट लिख के, यहाँ COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरा लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है जी, गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे? 3,20,000 में से मैं 8 लाख यहाँ पे माइनस कर दूंगा और इज इक्वल टू माइनस कॉस्ट ऑफ कॉक्स जिसको बोलते हैं वो आ जाएगा। और 8 लाख में से 3,20,000 माइनस करके ये आ जाएगा 4,80,000। कितना आ जाएगा? माइनस का फिगर 4,80,000 और इज इक्वल टू कॉक्स। तो माइनस के साइन के साथ माइनस का साइन कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 4,80,000। सो कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू 4,80,000। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हमें जीपी कैलकुलेट कर लिया, ऊपर से ये फॉर्मूला लगा के हमने क्या कर लिया? इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसको करने के और भी एक और तरीका भी था, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे है। ये सिंपल भी, सीधा भी ऐसे भी हो सकता था कि जैसे ये देखिए, ये जीपी यहाँ लिख के, नेट सेल्स यहाँ लिख के माइनस कॉग्स। ठीक है जी, तो बहुत से तरीके से आ सकता है। 8 लाख ये है और सीधा 4 लाख का 8 लाख का 40% आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कॉग्स कर दो तो भी निकल आएगा। तो आज 3,20,000 ये आ गया इज इक्वल टू 8 लाख माइनस कॉग्स। तो 3,20,000 माइनस 8 लाख, इधर इक्वेशन के इस तरफ ले आओ और इज इक्वल टू माइनस कॉग्स करके ये भी फिर वही आ जाएगा 4,80,000। 4,80,000 आपका कॉग्स आ गया इज इक्वल टू माइनस कॉग्स। ठीक है जी। और एक और भी तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो है कि पहले जीपी आप सीधा गिवन है 40% ऑफ सेल्स। ठीक है जी, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो जीपी निकालने के लिए 40/100 इंटू 8 लाख ही आ गया। तो जीपी कितना आ गया? 3,20,000 ये काट के। और उसके बाद आप जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉग्स वाला फॉर्मूला लगा के आप कॉस्ट की फिगर निकाल सकते हो। तो ये तीनों तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया। जब आपको फॉर्मूला अच्छी तरह याद हो जाए तो आप किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.2 मतलब 7B की। 7B ध्यान से देखिए क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट सेल हमें कितनी गिवन है? 12 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है 33/1/3 का परसेंटेज ऑन सेल्स। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको 1/3 रीड करते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब जो हमारा जीपी है 1/3 ऑफ सेल है। तो हमें कैलकुलेट क्या करने को बोला है? ग्रॉस प्रॉफिट और उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सोल्यूशन में मैं सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का उसने हमें फॉर्मूले का जो दिया है वो दिया है 1/3 ऑफ सेल इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो 1/3 इंटू 12 लाख, तो ये कितना आ गया? 4 लाख। तो जीपी कितना आ गया बेटे? जीपी आ गया 4 लाख। ठीक है जी। तो दूसरा इसका हमें क्या फाइंड करना है? COGS। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉग्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। जीपी आपके पास कितना है? 4 लाख का और नेट सेल्स कितनी है? 12 लाख की माइनस कॉग्स। तो ये तो सीधा इधर आके
माइनस 12 लाख इज इक्वल टू माइनस कॉग्स, तो ये आ गया माइनस 8 लाख इज इक्वल टू माइनस कॉग्स, तो कॉग्स इज इक्वल टू 8 लाख हो गया। तो ये कॉग्स किसके बराबर आ गया, 8 लाख के बराबर आ गया। ठीक है जी, तो आप अब बुक में आंसर चेक करोगे तो यही दोनों आंसर हैं, जीपी आपका 4 लाख है और कॉग्स आपका 8 लाख है। ठीक है, और उसी को दोनों को मिला के 12 लाख, ये क्रॉस चेक भी आपका हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो हम अब आगे क्वेश्चन करते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन अगर जो गिवन है वो क्या है कि कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, माइंड इट, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट सेल कितनी गिवन है आपको, 9 लाख, जीपी कितना है 20% ऑन कॉस्ट, तो यहाँ जी कॉस्ट तो हमें गिवन ही नहीं है, कॉस्ट का यहाँ मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हैं। तो इसको सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इसमें मैं सीधा जीपी का फॉर्मूला लगाऊंगा, जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉग्स, बट कॉग्स तो हमें पता ही नहीं है कितनी है, तो परसेंटेज जीपी का कैसे निकलेगा, तो उस केस में मैं मान लेता हूँ लेट कॉग्स बी एक्स, इसको एक्स ले लो, और जीपी कितना है, एक्स का 20% इज इक्वल टू नेट सेल कितनी है 9 लाख। तो अब आराम से हम इसका इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 5 आ गया, एक्स बाय 5, और ये एक्स इधर आके प्लस हो गया इज इक्वल टू 9 लाख, तो एक्स प्लस 5x अपॉन 5 इज इक्वल टू 9 लाख, 6x अपॉन 5 इज इक्वल टू 9 लाख, x इज इक्वल टू 9 लाख इंटू 5/6। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं, तो ये 9 लाख को डिवाइड कर देंगे, अगर आप 6 से इंटू 5 कर देंगे तो 7.5 लाख आ गया, तो 7.5 लाख क्या आ गया आपका x इज इक्वल टू 7.5 लाख। तो हमें फाइंड क्या करना था, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो एक्स क्या है हमारा, कॉग्स है ना, तो ये तो हमारा कॉग्स निकला है 7.5 लाख, और उसके बाद जीपी कितना था 20% ऑफ कॉग्स कॉस्ट, दैट इज 7.5 लाख का 20%, तो 2 0 इससे कट गई, तो ये प्रॉफिट आ गया आपका 1.5 लाख रुपया। प्रॉफिट कितना आ गया 1.5 लाख रुपया। ठीक है जी, राइट स्टूडेंट्स, समझ लग गई आपको, चलिए ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 9th क्वेश्चन को करते हैं अब, फाइंड आउट एसरटेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग, ओपनिंग स्टॉक 1,20,000, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 9,30,000, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 15,60,000, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑन सेल्स। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, हमें उसने मांगा क्या है, उसने हमसे क्लोजिंग स्टॉक मांगा है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट होता है वो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले फॉर्मूले से मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स गिवन है और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 40% ऑन सेल्स, तो इससे पहले मैं क्या निकालूंगा, कॉग्स निकालूंगा, क्योंकि कॉग्स भी मेरे को गिवन नहीं है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में मैं क्या करूंगा, जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉग्स। तो इसको मैं 2 पार्ट में कर लेता हूँ, यहाँ पे एक तरफ मैं जीपी निकालूंगा, दूसरी तरफ क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा। तो जीपी कितना वो कह रहा है 40% ऑन सेल्स, और सेल्स कितनी है हमारे पास 15,60,000, और कॉग्स मेरे को फाइंड करना है, और जीपी है 15,60,000 का 40%, 40%। तो ये कैलकुलेट करके कितना आ गया, 15,60,000 इंटू 40%, ये आ गया 6,24,000। ये कितना आ गया बेटे 6,24,000, 6,24,000। ठीक है जी, इज इक्वल टू 15,60,000, ठीक है, और माइनस कॉग्स। अब 6,24,000 को माइनस इधर 15,60,000 में कर दूंगा, माइनस कॉग्स करके, तो इसको क्या होगा, माइनस कर दोगे तो ये माइनस की साइन के साथ 9,36,000 आ जाएगा। 9 लाख कितना आ गया 36,000। ठीक है जी, 9,36,000 ये आ गया। तो ये माइनस कॉग्स कट के, ये इधर कट के, कॉग्स की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 9,36,000।
ओके जी, ठीक है जी। अब उसके बाद हमें कॉग्स का फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा। इसमें क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000 का, ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000 का। परचेजेस कितने की है, 9,30,000 की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, 0। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक आपको फाइंड करना है। और क्या है, कॉग्स, कॉग्स कितना है, कॉग्स तो हमने यहाँ कैलकुलेट किया 9,36,000 है, 9,36,000। तो 9,36,000, तो उसमें हम क्या करेंगे, 120 जमा 930, तो ये आ गया 10,50,000, ये आ गया माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। तो 9,36,000 में से हम क्या करेंगे, 10,50,000 माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक का साइन के साथ, और माइनस इसमें से कर देंगे 9,36,000, तो ये आ गया 1,14,000। कितना आ गया, 1,14,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला था। और इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये समझ लग गया ना आपको, हाँ। ये तो इक्वेशन लगा के किया हमने, क्योंकि उसने हमें सिर्फ कहा था कि एसरटेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये नहीं कहा कि ट्रेडिंग अकाउंट बना के बताना है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के साथ भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। जैसे ये सीधा हमने क्या करना है, ये देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लेना है आपने। आपको जो मेथड अच्छा लगे या सिंपल लगे या कन्वीनियंट लगे बनाना, आप उसको फॉलो कर लीजिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसने सीधा एसरटेन द वैल्यू बोला, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को नहीं बोला। तो मैंने उसके बिना ही बनाया था। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट के साथ बनाना चाहते हो तो आप वो भी कर लो। इसमें क्या है कि जो जो फिगर आपको गिवन है वो चुपचाप आप डालते रहिए, चुपचाप डालते रहिए। ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन था 1,20,000 का, 1,20,000 का हमारे पास क्या गिवन था बेटे, ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में गिवन था ये। ठीक है जी, 1,20,000 का गिवन है। और उसके बाद क्या गिवन है, 2 परचेजेस गिवन है। परचेजेस कितने की है, 9,30,000 की। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ जीपी लिख सकते हैं, बिकॉज जीपी हमें बताया गया 40% ऑन सेल्स। और सेल्स कितनी है हमारे पास, सेल्स कितनी है, 15,60,000 की। सेल्स कितनी है, 15,60,000 की। और ये 15,60,000 का 40% आ गया, हमें कैलकुलेट कर लिया। तो ये कैलकुलेट करके हमारा कितना आया था, 6,24,000, ये आया था 6,24,000 आया था। वो इसको इससे मल्टीप्लाई करके आ गया था ना। अब ये क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक इस केस में बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। ठीक है जी। तो बैलेंसिंग फिगर तो इसका टोटल कर लीजिए, ये बन जाएगा 16,74,000। 16,74,000 में से 15,60,000 माइनस कर दो, तो वो आएगा 1,14,000। ये आपका आंसर है। आपको उस तरीके से करना है या इस तरीके से करना है, ये आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली उसने हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को इस क्वेश्चन में नहीं बोला था। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दोनों तरीके से करने को सिखा दिया। ये 9th क्वेश्चन हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, 4,80,000। परचेजेस कितनी है, 13,60,000। सेल्स 19,50,000। एंड जीपी कितना, 30% ऑन कॉस्ट। तो इसके सोल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें सीधा पहले जीपी का फॉर्मूला लगा के नेट सेल्स माइनस कॉग्स लिख देना है। जीपी है, नेट सेल्स कितनी है, 19,50,000। और कॉग्स, लेट कॉस्ट बी एक्स, और एक्स का 30%, 30%, तो ये काट देंगे। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 3/10। ठीक है जी। एक्स मतलब ये 3x/10। ठीक है। और ये इधर आके x हो जाएगा 19,50,000 का। ठीक है जी। 3x प्लस 10x एलसीएम लेके 19,50,000, और ये 13x/10 13,50,000। ठीक है जी। तो अब इसको क्या करेंगे, x इधर ही रहने देते हैं। 19,50,000 इंटू 10/13, तो 1950/13 इंटू 10 करके ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगा आपका 15 लाख। x कितना आ जाएगा बेटे, 15 लाख।
ठीक है जी, ये कितना आ जाएगा 15 लाख का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो ये 15 लाख क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15 लाख आ गया। ओके स्टूडेंट्स, समझ लगी है आपको? ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगा दोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है, 4,80,000। तो इसको हम क्या करेंगे, 4,80,000 और नेट परचेजेस कितनी है, 13,60,000, यही है ना, हाँ 13,60,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 है और क्लोजिंग स्टॉक मेरे को फाइंड करना है और ये फिगर कितनी है 15 लाख की। तो ये 15 लाख मैं इसको ऐसे ही लिखने रहने दूंगा और इस दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 13,60,000 और 4,80,000 को जब आप ऐड करोगे वो बन जाएगा 18,40,000। ठीक है, ये 0 तो साथ में चलेगा, खत्म हो गया, ये आ गया। अब ये 15 लाख, ये मैंने बहुत से बेसिक से तरीके से आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना करना पड़े कि कब 30% ऐड करके नीचे डिनोमिनेटर में लेना है, कब ऊपर करना है उसको। ठीक है जी, तो ये तरीका बिल्कुल सिंपलेस्ट वे है। तो ये आ जाएगा 3,40,000 इज इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो इससे ये कट गया और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई, 3,40,000। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 3,40,000। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है जी, तो ओपनिंग स्टॉक ये है, परचेज ये है, सेल्स ये। पहले हम जीपी का फॉर्मूला लगा के लेट कॉस्ट बी एक्स करके ये फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट वे है ये करने का, ये हम एक्स को कैलकुलेट कर लेंगे और एक्स हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला लगा के क्लोजिंग स्टॉक को हम कैलकुलेट कर लेंगे।